हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कल मेरे साथ कुछ हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी बात को। और अभी तो जैसे जैसे आज मुझे 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। 5th मंथ स्टार्ट हो जाएगा कल से, 16 तारीख से। और आज अभी 15th है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। इस बार बताऊं क्या था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी प्रेगनेंसी में पहले वाली में और अब वाली में अंतर क्या है। पहले मुझे वीर के टाइम पे तो स्टार्टिंग में वॉमिट हुई थी, बट अभी मुझे कुछ दिन से ना 3-4 दिन से लगातार वॉमिट हो रही हैं। और कुछ भी खाती हूँ ना तो वो पचता नहीं है, और मुझे एक दिन में 2-2 टैबलेट्स भी लेनी पड़ रही हैं उल्टी की। पता नहीं क्यों इस टाइम पे स्टार्ट हुई हैं। वैसे मुझे पहले कभी ऐसे हुआ, मतलब पहली प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं हुआ था, और इस बार ऐसा हुआ है। और टेस्ट तो मेरे सारे नॉर्मल आए हैं, उनकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी वजह से ऐसा है। बट पता नहीं क्यों इस बार थोड़ी वॉमिट मुझे जो है ना, इस मंथ में लोग बोलते हैं कि रिलीफ मिलता है, बट मुझे 5th मंथ स्टार्ट हुआ है एंड मेरी वॉमिट स्टार्ट हो गई है। एंड स्किन तो मेरी अभी तक ठीक है, स्किन पे मुझे कुछ भी ऐसा पिगमेंटेशन या फिर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इस टाइम कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करा है। तो आपको मैंने अपनी रियल स्किन दिखाई है कि देखो ऐसी ही है। सो ये इस टाइप से मेरी स्किन है। स्किन पे तो मुझे बल्कि मैं पहले से ग्लो लग रही है। वीर के टाइम पे तो बहुत भद्दा फेस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गंदा फेस हो गया था मेरा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा ग्लोइंग सा फेस लग रहा है। कहीं पे भी अभी तक तो मुझे कोई पिगमेंटेशन, कोई ब्लैकनेस, कोई भी कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लास्ट टाइम वीर के टाइम पे मुझे यहाँ पे गर्दन पे टैग्स, मतलब काफ़ी सारे छोटे छोटे बारीक से तिल हो गए थे। अगर आपको नज़दीक से दिखाऊँ, इस टाइप के ये टैग थे ना, जो ये वीर के टाइम पे सब हुए थे, मुझे पूरी गर्दन पे हो गए थे ये। और अब तक तो ठीक हो गए थे, अभी ये ठीक होने स्टार्ट हो गए थे। इनकी मैंने कोई दवाई नहीं की थी, ये अपने आप से ही ठीक होने स्टार्ट हो गए थे। और मुझे काफ़ी सारे हेयर ग्रोथ हो गई थी, पूरे यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो गई थी। मेरी चिन पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गई थी। मेरी चिन पे इतनी हेयर नहीं थे जितने की वीर होने के टाइम पे मुझे चिन पे बहुत ज़्यादा बाल आने स्टार्ट हो गए थे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आदमियों के आते हैं ना, उस टाइप से मुझे यहाँ चिन पे बाल आने स्टार्ट हो गए थे। और इसके अलावा अगर मैं आपको अपनी अपडेट दूं, तो बाकी सब तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कल शाम को ना मुझे हल्की सी स्पॉटिंग नज़र आई, और उसको देखने में थोड़ा घबरा गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी, ये स्पॉटिंग के लिए होती हैं शायद। एक ये वाली दी थी, और एक ये भी दिखाने नहीं दे रहा आप लोगों को। 2 मेडिसिन दी थी मुझे, तो ये मेडिसिन मैंने ली हैं। उसके बाद मुझे रिलीफ मिला है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। वो हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाती है, बट ऑब्वियसली जब तक आपको पता ना हो तो थोड़ा डर तो लगता ही है। वो थोड़ा हल्का स्पॉटिंग मुझे कल मुझे फील हुई, मुझे ऐसा लगा कि हुई है। और कल मेरी काफ़ी बैक में पेन हो रहा था, पीछे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही थी, पेट में काफ़ी पेन हो रहा था। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो बेबी है ना, वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। और मैं सीधा लेटती हूँ तो मुझे आराम मिलता है, लेकिन अगर मैं करवट पे लेटती हूँ तो मुझसे लेटा नहीं जाता। और काफ़ी बार मुझे हाथ में, जैसे मेरे हाथ में पेन होने लग जाता है। मेरी एक राइट लेग के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है कभी भी। रात को तो ऑलमोस्ट होता ही होता है, तो वो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल करता है, क्योंकि उससे फिर मुझे नींद नहीं आती है काफ़ी टाइम तक। और जब आ जाती है तो फिर मेरा उठने का मन नहीं करता है। तो ये मुझे लेग में पेन स्टार्ट हुआ था। एंड बाकी मुझे हेडेक हो जाता है शाम को, पता नहीं क्यों सर में हल्का हल्का पेन हो जाता है। बट ये सब मैंने डॉक्टर के पास टेस्ट वगैरह मेरे सारे हो गए, उनमें ऐसा कुछ नहीं आया है। हो सकता है ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे ग्रो हो रही है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हल्का फुल्का कभी ना कभी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। और ये सब तो मुझे हो रहे हैं। बाकी ये मैम ने मेरी आयरन की टैबलेट स्टार्ट की हैं। आप लोगों की कैसी है? मेरी इस टाइप की आयरन की टैबलेट है। और एक एक सेकेंड वीर में दिखा देने दो। ये एसिडिटी वगैरह के लिए दी है मैम ने, रुको। ये डोलो दी है बुखार के लिए, वैसे मुझे है नहीं है, बट मैम ने बोला है कि अपनी पॉकेट में से रखो, ताकि आपको कभी इसकी ज़रूरत भी पड़े तो आपको आपके पास रहे। हाँ, और एक ये जो स्पोर्टिंग के लिए दी थी, एक ये वाली टैबलेट दी थी। ये अंदर से कुछ दिखाती हूँ आपको, ये ऐसी दिखती है अंदर से, इस टाइप से छोटी छोटी सी ये टैबलेट थी। ये इसका नाम है, आपको सीधा नहीं उल्टा दिख रहा होगा, बट ये नाम है इसका।
तो ये वाली मेडिसिन मैम ने दी थी कि ये खा लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो मैंने ये ले ली थी। उसके बाद मुझे स्पॉटिंग दोबारा तो नहीं हुई है, वो भी हल्की सी हुई थी, बिल्कुल नाम के बराबर हुई थी, बस एक जैसे कोई स्पॉट लग जाता है ना उस टाइप से थी। तो वो मुझे थोड़ा वहम सा हो गया था उसका। तो फिर मैं डॉक्टर पे विजिट की तो उन्होंने मुझे ये सारी मेडिसिन दे दी हैं। मेरी स्टार्ट तो वैसे काफ़ी टाइम से हो गई थी, और कैल्शियम में मैं रोटेशियम की ले ही रही हूँ, मैंने आपको बताया ही था। तो ये मेरी अपडेट थी। आप बताइए आप सब कैसे हैं गाइज? आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथली चल रही है ना? आपको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? बाकी आपको कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने पर्सनल ब्लॉग, अपनी खुद की प्रेगनेंसी अपडेट एंड आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। एंड जो सिर्फ अपने मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मेरे थोड़े बहुत पर्सनल व्लॉग्स देख लिया करें, तो मुझे काफ़ी हौसला मिलता है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखें एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।